एक एमएलए बनने के लिए कई लोगों को पूरी जिंदगी घिसना पड़ता है, पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है एक एमएलए बनने के लिए। आज से 10 साल पहले आम आदमी पार्टी को कोई जानता नहीं था, अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। हमने एक पार्टी बनाई और 1 साल के अंदर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। मैजिक है कि नहीं है? लोग कहते हैं केजरीवाल ने किया, केजरीवाल ने नहीं किया, ऊपर वाले ने किया, ऊपर वाले ने किया, भगवान ने किया, ऊपर वाले का करिश्मा है। और फिर एक बार सरकार नहीं बनी, 3 बार दिल्ली के अंदर सरकार बन गई, 3 बार दिल्ली के अंदर सरकार, और फिर पंजाब के अंदर सरकार बन गई। अब केरला में बनानी है कि नहीं बनानी? किस किस को केरला में सरकार बनानी है, हाथ खड़े करें। उधर से लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे। हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोग ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोग इंसानियत के रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए ऊपर वाला हमें साथ दे रहा है, इसलिए ऊपर वाले का हमारे को आशीर्वाद है। जैसा मैंने कहा, मेरी जिंदगी में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कई बार लगता है कि मैजिक हुआ। एक बार जब हम अन्ना हजारे जी के साथ भ्रष्टाचार का आंदोलन कर रहे थे, पहले अन्ना जी फास्ट पे बैठे, फिर मैंने 15 दिन का फास्टिंग किया, 15 दिन का अनशन किया, 15 डेज। मैं डायबिटीज का मरीज हूं, शुगर की बीमारी है, डेली इंसुलिन लेता हूं, 50 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज का मरीज अगर 3 घंटे खाना ना खाए तो उसकी शुगर बहुत गिर जाती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जब मैंने 15 दिन का अनशन किया तो सारे डॉक्टर्स ने कहा कि ये जिंदा नहीं बचेगा, एक डायबिटीज का मरीज इतना लंबा फास्टिंग नहीं कर सकता, इसकी शुगर गिर जाएगी, ये मर जाएगा। पर मैं तो जिंदा खड़ा हूं आप लोगों के सामने। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आप में से कितने लोग भगवान पे यकीन रखते हैं? जरा हाथ कर। कौन कौन भगवान को मानता है? भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। अभी दिल्ली में जब हमने चुनाव लड़े, हमारी नई नई पार्टी थी, पैसे भी नहीं थे हमारे पास, गरीब पार्टी थी, गरीब लोग थे, कैंडिडेट्स भी नहीं थे। दिल्ली में बड़े बड़े 4 टाइम एमएलए, 5 टाइम एमएलए, मिनिस्टर्स, शीला दीक्षित उस टाइम थी। और हमारे कैंडिडेट क्या थे? एक शालीमार बाग जैसे कंस्टिट्यूएंसी, वहां से एक हाउसवाइफ खड़ी हुई, उसने 4 टाइम एमएलए को हरा दिया। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, अखिलेश त्रिपाठी, मॉडल टाउन से, उसने 4 टाइम एमएलए को हरा दिया। अभी पंजाब में इलेक्शन हुए, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनको पता किसने हराया? एक मोबाइल शॉप में काम करने वाले टेक्नीशियन ने। मोबाइल शॉप में काम करने वाले टेक्नीशियन ने पंजाब के मुख्यमंत्री को हरा दिया। ये ऊपर वाले का कमाल है कि नहीं है? ऊपर वाले का कमाल है। एक कंस्टिट्यूएंसी अमृतसर में, एक कंस्टिट्यूएंसी में नवजोत सिंह सिद्धू खड़े हुए, उधर अकाली दल से मजीठिया बहुत बड़े, बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है अकाली दल के, बादल साहब के साले साहब लगते हैं मजीठिया। उन दोनों को एक कंस्टिट्यूएंसी से एक हमारी छोटी सी कार्यकर्ता ने हरा दिया, एक लेडी है।
जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, जब आप ईमानदारी से काम करते हो, तो ऊपर वाला आपका साथ देता है। ये इस दुनिया की सारी ताकतें आपका साथ देती हैं। आज देश की राजनीति बहुत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा खराब हो गई। इतना करप्शन, इतना करप्शन, इतना लूट है कि नहीं है? गुंडागर्दी, चारों तरफ करप्शन ही करप्शन है। हमें राजनीति करनी नहीं आती। मुझे साबू साहब बहुत अच्छे लगे क्योंकि इनको भी राजनीति करनी नहीं आती। हमें ये गुंडागर्दी करनी नहीं आती, हमें ये करप्शन करना नहीं आता, भ्रष्टाचार करना नहीं आता हम लोगों को। हम पिछले 7 साल से मैं दिल्ली में सरकार चला रहा हूं। हम धर्म के हिसाब से सरकार चला रहे हैं, पुण्य के हिसाब से सरकार चला रहे हैं, भगवान द्वारा दिखाए हुए रास्ते के हिसाब से सरकार चला रहे हैं। हम लोग ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। सबसे पहले हमने दिल्ली में क्या किया? हमने करप्शन खत्म कर दिया दिल्ली में। पहले दिल्ली में अगर आपको कोई भी काम कराना होता था सरकार से, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हर चीज में रिश्वत देनी पड़ती थी। देनी पड़ती है यहां पे कि नहीं देनी पड़ती है? केरला में करप्शन है कि नहीं है? दिल्ली में सबसे पहले हमने आम आदमी के करप्शन को खत्म किया। अब दिल्ली में आपको सरकार से कोई भी काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, आपका काम घर आके सरकार करके जाती है।